बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम बिदर में शुरू किए, उसके बाद गुलबर्गा हुआ, उसके बाद हॉस्पिट हुआ। अब यहाँ बेंगलुरु में 3 दिन का, आज कल परसों 3 दिन का बेंगलुरु में, जिसके अंदर 1200 हाजी को आज बुलाए। तो कल भी 1200 हाजी है, फिर परसों भी 1200 हाजी। बेंगलुरु अतराफ अजला के हैं इसमें? हाँ, बेंगलुरु अतराफ के अजला के, हाँ, रामनगर वगैरह सब। प्राइवेट के हाजी भी हैं? हाँ, प्राइवेट वालों को भी हम लोग बोल के हैं कि प्राइवेट वाले भी शिरकत करेंगे, प्राइवेट वाले भी आके हैं। तो उस मतलब क्या तब्दीली के साथ तरबियत दी जा रही है, कोई चेंज या कोई नहीं? देखिए, हर साल सऊदी गवर्नमेंट में नए नए कानून ला रहे हैं, वो नए नए चीजें ला रहे हैं। तो जो तरबियत दे रहे हैं उनको पूरा अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि हाजी को पूरा अपडेट देना है। तो वो एतबार से इंडियन हज फोरम जो है वो पूरा अपडेटेड है, और नए नए जो कानून इम्प्लीमेंट है वो हाजी तक पहुंचा रहे हैं। फ्लाइट शेड्यूल आ गया है? हाँ, फ्लाइट शेड्यूल ऑलमोस्ट अप्रैल से। हाँ, तो हमारा इनाग्रल फंक्शन 28 को है, 29 को फर्स्ट फ्लाइट है, 29 की रात को फर्स्ट फ्लाइट है। तो कब तक ये सिलसिला जारी? 15 मई तक हमारा सिलसिला जाए। तो कुल कितने सरदस्त? टोटली हाजी 8600 हाजी जा रहे हैं। एप्लीकेशंस कितने हैं? टोटल एप्लीकेशन 11,400 आए थे। तो कुछ वेटिंग में भी है इसका मतलब? नहीं, वेटिंग लिस्ट क्योंकि हमारे कैंसिलेशन हो गए, तो वेटिंग लिस्ट में कोई भी नहीं, पूरे क्लियर हो गए, पूरे क्लियर। अच्छा, वैक्सीनेशन पे दे रहे हैं ट्रेनिंग? हाँ, जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम और वैक्सीनेशन साथ में दे रहे हैं, लेकिन अब तक जो बिदर, गुलबर्गा और बैंगलोर है, पहले ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन देंगे। दोबारा आना पड़ेगा वैक्सीनेशन? फिर दोबारा आना पड़ेगा। इस बार ये जो ट्रेनिंग है पूरा दिन की ट्रेनिंग है? पूरी दिन की, सुबह से शाम तक की। वो नुसुक कार्ड इम्प्लीमेंट किया सऊदी गवर्नमेंट ने, तो वो नुसुक कार्ड के बारे में थोड़ा हाजी लोग को ये कर रहे हैं। और पिछले मर्तबा क्या होता था, जैसे बहुत सारे कैंसिलेशन होते थे, हम लोग फ्लाइट का अदलो बदल करते थे। इस मर्तबा हमको ये हिदायत मिली है कि किसी को कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंसिलेशन किया तो नुसुक कार्ड के जरिए से वो पूरा इंटरकनेक्टेड रहता है। जैसे उनका डेट अनाउंस हो गया, डेट के साथ उनका अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन पूरा कनेक्टेड है। तो इसलिए इस बार किसी को कैंसिलेशन नहीं करना, जो अलॉटमेंट डेट्स के हों डेट के मुताबिक जाना है। अगर किसी को चेंज करना, जैसे अब हम आज से अलॉटमेंट से शुरू हो गए बॉम्बे में, तो हाजी को इत्तला हुई कि फलाने डेट को उनका हुआ है, अगर वो कातिबी थोड़ी बहुत तब्दीली करना चाहे तो इमीडिएट हमको बोलना आके, नहीं तो मेल करना, क्योंकि नहीं कि तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। एयरक्राफ्ट की क्या कैपेसिटी है इस बार? एयरक्राफ्ट की बड़ी एयरक्राफ्ट है, 400 की भी है, और स्टार्टिंग एक 250 के एक 3 है। एयरलाइंस कौन सी? सऊदी एयरलाइंस। इस मरतबा भी पूरा पीछे जो 5-10 एकड़ है, उसके अंदर हम पूरा हाजी को रहने के लिए, उनके जितने भी में हाजी के साथ आ रहे हैं, खाने के लिए जमीर साहब का जो लंगर है, इंशाल्लाह वो इस बार भी लंगर रहेगा। 10 साल जो जमीर साहब लंगर चलाते आ रहे हैं, वो हमको जिम्मेदारी देते हैं, वो बखूबी अच्छी तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं। 25,000 से 30,000 हाजी रोज खाते हैं, तो इस मरतबा भी लंगर का भी काम शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन की डेट आ गई है? वो वैक्सीनेशन के लिए पिछली मरतबा भी मैं बताया था आपको, हम लोग 14 अप्रैल से लास्ट आके 23 अप्रैल तक चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हज का तरबियती कैंप पहला दिन का आगाज़ शुरू हुआ है। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उनके साथ आज हिस्सा लिया हूँ, और मौलाना ज़ैनुल-आबिदीन साहब भी हैं, और चेयरमैन साहब हमारे टीपू साहब भी हैं, और सीओ साहब सरफराज साहब भी आए हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हाजियाँ भी आके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज जो तरबियती कैंप चल रहा है उससे बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। सीख कर जाकर उसको, जब तक सफ़र का हज उनका स्टार्ट नहीं होता, जब तक उनकी फ़्लाइट यहाँ से नहीं निकलेगी, तब तक उसके ऊपर रोज़ ध्यान देंगे तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होएगा। और उसी के साथ साथ जो वॉकिंग का, जो परसों वाक़तान का जो प्रोग्राम हुआ, उससे हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उससे जो वॉक करे हैं उनको खुद उसका अंदाज़ा हो गया है कि वो कितना चल सकते हैं। अगरचे उन लोगों में जो कमी है, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि भाई वो फिर से वॉक करें। जब तक उनका सफ़र है तब तक इधर एक्सरसाइज के तौर पर उसको वॉक कर कर वो प्रैक्टिस कर कर जाएंगे, तो वो सहूलत उनको उधर काम आएगी, तो उनके अरकान कंप्लीट होने के अंदर उसमें मदद मिलेगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि भाई इस बार अल्लाह ने मुझे भी मेरा हज के लिए, मेरे सफ़र के लिए कबूल किया है, और जो हाजियाँ मेरे साथ चल रहे हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और
हमारे चेयरमैन साहब का और हमारे BZ जमीर अहमद खान साहब का, रहीम खान साहब का, जो इधर के वॉलंटियर्स हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे लिए भी दुआ की इन लोगों से दरख्वास्त करता हूं, और मेरी भी दुआ इन लोगों के लिए रहेगी कि जब तक ये हज कैंप चलता रहेगा तब तक ये खिदमत जो भी कर रहे हैं इधर हाजियाँ, उन सब के लिए मेरी दुआएं रहेंगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कितने सेक्शन में दे रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं ट्रेनिंग में, और जो लोग नहीं आ सक रहे हैं वो कहाँ देख सकते हैं? ये जो बेंगलोर की ट्रेनिंग है, ये एक दिन की ट्रेनिंग 3 दिनों तक रहेगी। यानी मुख्तलिफ कवर नंबर्स जो हैं वो मुख्तलिफ कवर नंबर्स हम पूरे बेंगलोर के लगभग 3000 हाजियों को 3 दिन डिवाइड करके इनको 2-2 डिस्ट्रिक्टों को हम ऐड किया है। टुमकुर, रामनगर, बेंगलोर रूरल, चिकबल्लापुर और कोलार, इस तरह 2-2 डिस्ट्रिक्टों को ऐड करके हर रोज लगभग 1300 हाजियों की जो है हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग वही, क्योंकि आजकल हालात इतने अलग हो गए हैं कि शिद्दत से जो है डिजिटाइज होता जा रहा है ज़माना। पिछले साल जो हालात थे वो हालात इस साल नहीं है, बहुत ही अलग किस्म के हालात हैं। नए नए चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत दिन ब दिन रिजिड होती जा रही है और हमारे हाजी रिलैक्स्ड हैं, तो इसीलिए उनको इन तमाम बातों की आगाही, ऐसे तो हम 27 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं और हर साल जो हालात बदल रहे हैं इनको मद्देनजर रखते हुए हम इन तमाम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। यानी उनके घर से निकलने से लेकर हवाई जहाज का सफर, मदीने की जियारत, फिर वहां से मक्का, मक्के से जो है हज के 5 दिन, मीना, मुजदलिफा, अरफा, फिर उसके बाद वहां से वापसी, ये तमाम चीजों को जो है ना हम मद्देनजर रख के ये ट्रेनिंग देते हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे होती है। पिछले साल अगर हम कंपेयर करें तो इस साल जो है ज्यादा हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस साल बीदर हुई है, गुलबर्गा हुई है, विजयनगर हॉस्पिटल में हुई है। अब यहाँ पर 3 दिन है, उसके बाद 15 तारीख को शिवमोगा है, शिवमोगा के बाद जो है 17 तारीख को धारवाड़ पे है और उसके बाद जो है 21 तारीख को मैसूर में है। इस किस्म से हम इस बार दे रहे हैं। सिर्फ हमारे को कोस्टल के हाजी जो है इसमें नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको कन्नड़ा जुबान में देना, मैं कन्नड़ा जुबान में भी दे सकता हूँ, उर्दू से बेहतर मैं कन्नड़ा में दे सकता हूँ, मगर वहाँ पर अभी लोग तैयार नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ पर लोकल उलमा जो है देते हैं। हम जो है इन तमाम एरिया को हम कवर कर रहे हैं।